नमस्कार दोस्तों, आज चलिए उत्तराखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर बात करते हैं। ज्वलंत विषय भी है और आवश्यक भी है, क्योंकि युवाओं से जुड़ा है, रोजगार से जुड़ा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अभी एक भर्ती घोटाला सामने आया है और यही क्यों, इससे पुराने समय भी जो भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने भी जो किया वही प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। और इसको मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसको भर्ती घोटाला कहें या भर्तियों में अराजकता कहें, एनार्की कहें या भर्तियों का मायाजाल कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। भारत का संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, रोजगार का भी अधिकार देता है। संविधान कहता है कि रोजगार के अवसर सबको दिए जाने चाहिए। अब संविधान ने तो कह दिया, लेकिन संविधान की शपथ लेकर पद पर बैठने वाले लोग मानते ही नहीं हैं। अब संविधान में ये बात क्यों कही गई कि रोजगार का अवसर सबको मिलना चाहिए, ताकि सब आएं और जो व्यक्ति योग्य है, जिस पद के लिए योग्य है, उसका एक जो पैमाना उसका बनाया गया, योग्यता को परखने का कोई बैरोमीटर बनाया गया है, इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, जो भी, तो उसको फिर उस पद पर बैठाया जाए ताकि वो गुणवत्ता के साथ निष्पक्ष भाव से काम कर सके। और दोस्तों, ये हम उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में रोजगार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, तो आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्वालिटी में गिरावट उसी का नतीजा है। योग्य व्यक्ति दरकिनार हो रहे हैं, योग्य युवा खेत हैं, बिल्कुल उनका नंबर ही नहीं रहा, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है और पिक एंड चूज हो रहा है। अब चलिए, ये तो फिर लंबी बहस हो जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा की बात करते हैं। अभी चुनाव से ठीक पहले विधानसभा अध्यक्ष उस समय जो थे प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने एक एजेंसी हायर की और उसको तकरीबन 42 पदों पर या जितने पर भी होगा कुछ, चूंकि विधानसभा सचिवालय जानकारी भी नहीं दे रहा है, आरटीआई में तमाम सूचनाएं लगी है, कोई जानकारी नहीं दे रहा है। वो इस बात के लिए तैयार हैं कि सूचना आयोग जुर्माना ठोक दे, लेकिन जानकारी नहीं देगी। तो तकरीबन उस एजेंसी को 40-42 है जितने भी पदों पर भर्ती करने की एक उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब वो उस कंपनी का चयन की प्रक्रिया क्या थी, किसी को नहीं खबर। उस समय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए थे और उन्होंने कहा था आवेदन शुल्क नहीं लेना है सरकारी नौकरियों के लिए। और तब भी विधानसभा ने जो भर्ती चयन के लिए एक एजेंसी चुनी थी, उसमें फिर भी आवेदन शुल्क 1,000 रुपये बच्चों से लिया गया। अब जितने भी होंगे ये भी नहीं पता कि कितने बच्चों ने फार्म भरे, तकरीबन 35-40 हज़ार ने तो भरे ही होंगे, हर बच्चे ने 1,000 रुपये दिए। अचानक क्या हुआ कि उस भर्ती को लेकर के, मतलब एडमिट कार्ड के लिए बच्चे मारे मारे घूमते रहे, एडमिट कार्ड ही नहीं मिले। अब एडमिट कार्ड नहीं मिले, कोई कह रहा है वो परीक्षा हो गई, कोई कह रहा है वो परीक्षा हुई नहीं। इसके बाद वो विषय वहीं ख़त्म हो जाता है और अचानक प्रेमचंद अग्रवाल जी 72 पदों पर भर्ती कर देते हैं। आप सुनिए, देखिए, मेरे जानकारी के मुताबिक, जो जितना मुझे ज्ञान है इस बात का, अगर कोई भर्ती आप निकालते हैं सरकारी किसी भी विभाग में, चाहे वो संविदा पे निकालिए, चाहे वो एडहॉक पे निकालिए, चाहे वो रेगुलर भर्ती करिए, सबसे पहले कार्मिक विभाग, हर राज्य में कार्मिक विभाग होता है, वो कार्मिक विभाग पद सर्जित करने का काम करता है। अगर उसने पद सर्जित नहीं किया तो फाइनेंस भी स्वीकृति नहीं देगा। जब वो पद सर्जित करता है तो फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पर वित्तीय स्वीकृति देता है। उसके बाद जिस विभाग को अपनी भर्ती करनी है तो वो विभाग एक विज्ञापन प्रकाशित करता है, एक विज्ञप्ति जारी करता है अखबारों में, तमाम जगह जितने भी प्रचार के माध्यम हैं, कि भाई हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं, आप आइए आवेदन करिए। उसमें विभाग की मर्जी है, वो रिटन टेस्ट रखता है, इंटरव्यू रखता है, मतलब अलग अलग पदों पर। कुछ पद कमीशन के दायरे में भी आते हैं, लोक सेवा आयोग के दायरे में भी आता है, उनको तो वहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये प्रक्रिया होती है, फिर रिटन या इंटरव्यू जो भी होता है, उसमें चयन होने के बाद जो भी योग्य युवा होते हैं, पात्र होते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, उनको उस जॉब पर बैठाया जाता है और ज्वाइन कराया जाता है। लेकिन यहाँ ये प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। अगर मैं भर्ती की, एक सरकारी पदों पर भर्ती की ये प्रक्रिया गलत बता रहा हूँ तो आप इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर नीचे कमेंट लिखकर बता दीजिएगा। ऐसा नहीं हुआ और पहले 42 पदों पर भर्ती हुई थी, फिर 72 पदों पर भर्ती हो गई। अचानक पता चला 72 पदों। अब यहाँ जो क्लाइमेक्स क्या है कि 27-28 दिसंबर के आसपास उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। ना कार्मिक विभाग की परमिशन, ना वित्त विभाग की परमिशन, ना शासन की परमिशन, कोई परमिशन नहीं, कोई अनुमति नहीं, कोई पद सर्जित नहीं। अब ठीक है, विधानसभा है, आप ऑटोनोमस है, लेकिन बजट तो सरकार ही देती है ना।
और आप ये भली भांति जानते होंगे दोस्तों कि घर में एक घर का मुखिया होता है, अगर वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, बेटी को 100 रुपये देता है किसी काम के लिए, तो वो जब वो पलट कर आते हैं तो उनसे पूछता है, भाई मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए थे, वो कहाँ कहाँ खर्च हुए। तो ये जो कह रहे हैं कुछ लोग कि वो ऑटोनोमस है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, बजट तो सरकार देती है ना, तो जो बजट देता है वो हिसाब ले सकता है पक्का, इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई दो राय नहीं, और कोई कानून ये नहीं कहता कि आप हिसाब नहीं ले सकते। अब उसके बाद भर्तियां शुरू होती हैं और 27-28 दिसंबर को ज्वाइनिंग हो जाती है। उस समय वित्त सचिव थे अमित नेगी, उनसे बहुत उनके पास साथ माथापच्ची की प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, दूसरे लोगों ने जो भर्ती हो गए थे उन्होंने तमाम नेताओं से कहलवाया कि नहीं आप इनको वित्तीय स्वीकृति दे दीजिए, लेकिन उस बंदे ने नहीं दी। शानदार काम किया। इसी बीच क्या हुआ, जब वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई तो 28 दिसंबर को ज्वाइनिंग हो गई बच्चों की, जितने भी 72 लोग आए थे, और उनमें मैं पहले ही बता चुका हूँ अति विशिष्ट महानुभावों के नाते रिश्तेदार है। उसमें इस तरह से है कि भाई किसी राजा के, मंत्री के, मुख्यमंत्री के दरबार में कोई काम कर रहा है, अरे ठीक है हमारा दरबारी है इसको भर्ती कर लो। किसी मंत्री के साथ प्यारा चल रहा है इसको भी कर लो। संगठन में कोई मंत्री, महामंत्री, अध्यक्ष हैं, अरे ठीक है भाई अध्यक्ष जी का आदमी इसको भी कर लो। अरे फलाने मंत्री की बेटे की पत्नी है इसको भी कर लो। मतलब इस तरह ये योग्यता थी भर्ती करने की। अब जैसे मुख्यमंत्री सचिवालय में ही 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी जो खुद या उनकी पत्नियां लगी हैं, मतलब जैसे संगठन के भी कुछ लोग हैं, जैसे मदन कौशिक के प्यार हैं, रेखा आर्य का प्यार हो, सतपाल महाराज के प्यार हो, तमाम मंत्रियों ने अपना बहुत ही ज़बरदस्त, जो रेवड़ी बट रही थी उनका ज़बरदस्त उपभोग किया। खैर, तो जब आचार संहिता लग गई, ये आचार संहिता से ठीक पहले वाली बात थी, और प्रेमचंद अग्रवाल अब कह रहे हैं कि आवश्यकता थी इसलिए कर ली। अरे भाई चुनाव से पहले कौन सी आवश्यकता थी? नया अध्यक्ष आता वो कर लेता, तुम्हें क्या जल्दी थी? और चुनाव आचार संहिता लगने में 5-10 दिन का समय था, केवल एक सत्र भी नहीं होना था। ऐसी कौन सी आफत मची थी आप उस भर्ती को करना चाहते थे? आपके पास इस बात का जवाब नहीं। जिस एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी थी उसने क्या किया? फिर चुनाव होता है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, पुष्कर सिंह धामी फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री बन जाते हैं। अब वो वित्त मंत्री बन जाते हैं, तकरीबन 27-28 मार्च को विभागों का बंटवारा होता है, वो वित्त मंत्री बन जाते हैं, और 30 मार्च को आप गेम देखिए, 30 मार्च को एज ए वित्त मंत्री वो उस फाइल को स्वीकृत कर देते हैं जिसके लिए वो नौकरशाही पर दबाव बना रहे थे, वित्त सचिव पर दबाव बना रहे थे कि नहीं ये करना है। जब वो वित्त मंत्री बने तो चूंकि रूल ऑफ बिजनेस में सारी पावर मिनिस्टर को होती है, और उन्होंने फाइल सैंक्शन कर दी, सबको 4-4, 5-5 महीने की तनख्वाह एक साथ मिल गई। अब कह रहे हैं हमने एडहोक पर रखे हैं। एडहोक पर भी रखोगे, किसी भी तरह रखोगे, तदर्थ रखोगे, संविदा पर रखोगे, आपको विज्ञापन जारी करे, विज्ञप्ति जारी करके सारा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, अन्यथा ये नल एंड वाइड है, कानून की दृष्टि में विधि शून्य है। अब सुनिए, जब पिछले 2-3 दिन से, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप मीडिया को 10 गाली दीजिए, 50 गाली दीजिए, नेताओं के बराबर गाली दीजिए, उनसे ज़्यादा गाली दीजिए, ये भर्ती घोटाला केवल और केवल उत्तराखंड में मीडिया ने खोला है। तो अब बात आ गई कि भैया भर्ती खुल गई, परतें खुलने लगी, सरकार की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है, संगठन की तरफ से कोई नहीं बोला। आज पत्रकारों ने जब प्रेमचंद अग्रवाल जी को घेरा, चूंकि तत्कालीन स्पीकर हैं, तो उनका कहना यह था कि भाई मैं अध्यक्ष था, मैं भर्ती कर सकता हूं, नियमानुसार भर्ती हुई है। कौन सा नियम था? हमने नियमानुसार भर्ती की है। पत्रकार पूछ रहे हैं भाई आपने वित्त मंत्री बनने के बाद स्वीकृति दी, पहले आपको स्वीकृति नहीं मिली, है ना? मुझसे क्यों पूछते हो? विधानसभा अध्यक्ष से पूछो। जो उन्हें बात अच्छी लग रही है उसका जवाब दे रहे हैं, जो जिनके पास जवाब नहीं है, जो सवालों के जवाब नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष से पूछो। तो इस मामले में पूरी तरह से पूरी सरकार बैकफुट पर आई हुई, पूरी धामी सरकार। अब मैं तो करण महरा की तारीफ करूंगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, पहला नेता है इस राज्य में जिसने विधानसभा अध्यक्षों द्वारा की गई भर्ती की जांच की मांग की है। उसके बाद लीडर अपोजिशन रहे प्रीतम सिंह, लाजवाब उनकी बात रही। उन्होंने कहा हमारे अध्यक्ष रहे हो या भाजपा के रहे हो, सबकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चीज़ें चलती रही। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा कि ये गलत तरीका है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने फाइल पर लिखा था कि भाई आप जो है भर्ती ऐसे नहीं कर सकते, आपको एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, इन पदों पर कमीशन से भर्ती होनी चाहिए। आखिर विधानसभा है, ये
कोई ग्राम पंचायत की सभा थोड़ी है। जो सूबे की सबसे बड़ी पंचायत है, अगर वहीं पारदर्शिता नहीं होगी, वहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा, तो आप कौन सी पारदर्शी और जीरो टॉलरेंस सरकार देने की बात कर रहे हैं। अब आज प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत को नियमों की जानकारी नहीं है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वाकई हो सकता है उनको जानकारी ना हो, बकौल प्रेमचंद अग्रवाल, लेकिन 4 साल अगला आदमी मुख्यमंत्री रहा, उसको जानकारी नहीं है। और जब इनसे पूछ रहे हैं कौन से नियमों के तहत भर्ती की है, अरे नियमों के तहत भर्ती की है, अध्यक्ष कर सकता है, अध्यक्ष को जब आवश्यकता लगे वो लोगों की भर्ती पद के हिसाब से कर सकता है, उन्हें छांट सकता है, ये योग्य है, ये योग्य नहीं है। अरे भाई, संविधान ने ये अधिकार तुम्हें दिया है क्या कि तुम योग्यता और अयोग्यता के प्रमाण पत्र बांटते पूरे हुए? किसने दिया आपको ये अधिकार? एक मैकेनिज्म संविधान के अनुसार सरकारों ने बनाया है, आप उसको फॉलो नहीं करते और आप कहते हो कि हाँ पूछिए क्या कहना। आज अभी जब ऐसे सवालों के जवाब इस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए हैं कि जैसे मतलब उनके घर में कोई नियुक्ति हुई हो, बिफर पड़े, बिलक पड़े, उनको मतलब ऐसा लगा कि तुम सवाल मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो। लोग कह रहे हैं भाई, जब वो पहली परीक्षा हुई थी एजेंसी की, वो जब हाईकोर्ट चली गई तो तुमने क्यों किया? कि जब वो हाईकोर्ट चली गई मैंने ऐसा कर दिया, नियम था, अध्यक्ष को अधिकार है, गैरसैंण में जरूरत थी। अरे गैरसैंण में जरूरत आचार संहिता से पहले थी क्या? नया अध्यक्ष आता कर लेता। अब रोचक बात ये देखिए कि विधानसभा, हमारी विधानसभा से 10 गुना बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, वहाँ 525 कर्मचारी हैं, और हमारी 10 गुना छोटी है, यहाँ 550 हैं। सोचिए आप, हैरानी है भाई, राजकोष का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। आप और फिर आपने चेहरे देखकर योग्यता घोषित कर दी। और जब प्रेमचंद अग्रवाल, आपको ध्यान होगा, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष बने, उन्होंने अपने बेटे को पीआरओ बना लिया था, मीडिया ट्रायल हुआ, उनको वापस हुआ। ऐसे गोविंद सिंह कुजवाल थे, उन्होंने अपने बेटे को वहाँ मार्शल बना दिया। अरे भाई, इस विधानसभा में मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रोजगार में भ्रष्टाचार तो बहुत कम बात है, ये तो अराजकता है, जंगल राज है, अनार्की। और ये इस माया जाल को, इस विधानसभा में नियुक्तियों के माया जाल को सरकार कैसे सुलझाएगी, ये एक बहुत बड़ा विषय पुष्कर सिंह धामी के और विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूड़ी के सामने है। और रितु भूषण खंडूड़ी आजकल कनाडा में बता रहे हैं कि कल आएंगी तो उनके साथ सरकार बात करेगी, क्या नहीं होगा क्या होगा। और फिर कहते हैं प्रेमचंद अग्रवाल का, अभी जब मैं अपनी बात खत्म कर लूँगा, आप वीडियो वो जरूर देखिएगा, उसमें कह रहे हैं अरे कर लिया तो क्या है, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूँ, और नियमों के अनुसार हुई है। हाँ हुई है, और जो पहले करते थे उनके सवाल आपने नहीं उठाए, पहले भी मुझसे पहले भी अध्यक्षों ने भर्ती की है, 22 साल से ऐसे ही होता रहा है। अरे भाई, अगर 22 साल से गलत हो रहा है तो तुम भी गलत करोगे। अब सरकार यहाँ आकर, जब यूके SSS का दौर चल रहा है, उसमें जांचें चल रही है। अब देखिए, यूके SSS में 2019 में हुई भर्ती की जांच चल रही है, 2018 की जांच चल रही है, 2016 की भी चल रही है, और इंतहा तो ये हुई जो 7 साल पहले 2015 में 339 दरोगा भर्ती हुए थे, पंतनगर विश्वविद्यालय ने किए थे, उनकी जांच भी विजिलेंस को चली गई। 7 साल पुराने मामलों की सरकार जांच कर रही है, और ये 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, आचार संहिता से ठीक पहले, 8 महीने पहले हुआ, गलत समय पर हुआ, और इसकी जांच करने को तैयार नहीं है। अब जब सबके, जितने भी बड़े प्रभावशाली लोग हैं, सबके दरबारी, सबके चेले चपटे, सबके आसपास रहने वाले लोग, सब चमचागिरी करने वाले लोग, जब सभी भर्ती हो गए भाई, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ रहने वाले लोग भर्ती हुए हैं, मतलब आप ताज्जुब करेंगे। तो ये यहाँ के युवाओं के साथ, उत्तराखंड के युवाओं के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। जो क्वालिफाइड, जो एजुकेटेड बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है भर्ती की आई थी चली गई, वो विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं। यहाँ 72 लोग भर्ती भी हो गए, उनकी योग्यता भी स्पीकर ने तय कर दी। कमाल हो गया है। आज तक भारत में रोजगार में भ्रष्टाचार का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल मिलता नहीं है। अब प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे हैं हमारी भर्ती को हाईकोर्ट ने ठीक किया। भाई दिखा दो यार, हाईकोर्ट ने कहाँ कहा कि तुम बिना विज्ञप्ति जारी किए, बिना इंटरव्यू, बिना रिटर्न के भर्ती कर लो, दिखाओ, लाओ। अरे मतलब आप जुबान से कुछ भी बोलोगे, कमाल है बिल्कुल। तो इस राज्य में रोजगार में जिस तरह का घून लगा है, युवाओं के जो सपने चूर चूर हो रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री है, उससे बहुत अपेक्षा है पुष्कर सिंह धामी जी से।
उन्होंने जब 10 जांचें यूके ट्रिपल एससी की, पंतनगर यूनिवर्सिटी द्वारा की गई भर्ती की जांच करा दी, तो मतलब आप क्या, मतलब ये क्या है भाई? आप विधानसभा अध्यक्ष क्या भारत का हिस्सा नहीं है? विधानसभा अध्यक्ष में भारत के कानून लागू नहीं होते? विधानसभा अध्यक्ष को बजट भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार नहीं देती क्या? तो वहाँ इन कानूनों की धज्जियाँ उड़ाकर, इनका चीरहरण करके जो हो रहा है उसको कोई अंकुश लगाएगा, उस पर कोई लगाम लगाएगा? नहीं लगाएगा। या पहले कुंजवाल और तमाम जितने विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, पिछली बार प्रेमचंद अग्रवाल, आने वाले टाइम में सब ऐसे ही करते रहेंगे? और बात करते हैं कि हम जो है सुशासन देंगे, पारदर्शी शासन देंगे, फलाना देंगे, ढिमका देंगे। क्या यही सुशासन है? यही पारदर्शिता है? यही सिस्टम है? मेरी बात तो अब यहीं खत्म हुई, लेकिन सरकार के सामने एक चुनौती अभी भी खड़ी है। प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो करके आए हैं, वो भले इस बात का बहाना दे पहले से ऐसा होता रहा है, लेकिन पहले से भी अगर ऐसा होता रहा है तो क्या ये सही है? क्या इस बात को सरकार को जांचना पड़ेगा, अन्यथा यूके ट्रिपल एससी की जांचों को भी सरकार को बंद कर देना चाहिए। वहाँ उन लोगों की क्या खता है? उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। वहाँ तो कोई भर्ती भी हुई है, विज्ञप्ति भी छपी है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। बस मुझे इस मुद्दे पर यही कहना है कि एक पारदर्शी शासन देने के लिए भ्रष्टाचार का खात्मा बहुत जरूरी है। और अगर वित्त मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इतना फिजूल खर्ची करने लगेगा, इस तरह की चीज़ें करने लगेगा, तो उस राज्य के खजाने की, उस राजकोष की आप स्थिति समझ लिए आने वाले दिनों में क्या होने वाली है। तो ये चुनौती सामने है। मैं अपनी बात साफ खत्म कर रहा हूँ। और लेकिन मेरी बात खत्म करने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं रह गया है। अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अपनी सफाई में आज जो कहा, तो मेरे इसके बाद आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा जो प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे हैं। नमस्कार। मैंने फिर कहा नियमानुसार भर्ती हुई है, तो बार बार एक ही सवाल का जवाब क्या है? अध्यक्ष की जांच का समर्थन करेंगे आप? ये कांग्रेस ये नियमानुसार भर्ती हुई है और निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई है। नियमानुसार ये है ना कि यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उनको अपने तरीके से जो उसकी योग्यता उसके आधार पर विज्ञप्ति निकाली है। जिसका एग्जाम कराया गया है वो नहीं, तो वो एग्जाम हाई कोर्ट में लंबित है ना। भर्ती मैंने कहा ना, टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है वो परमानेंट, वो अलग विषय है। सर ये तो फिर मंत्री को सर इसका नियम ये माना जाए जो